हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे आरती ड्रग्स इस फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में। लगातार यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हो रही है, इसमें हमने खरीदारी करनी चाहिए क्या। कुछ दिन पहले यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगा था, तो इसमें यहाँ पर खरीदारी करने के लिए मौका है क्या। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक के बारे में देखेंगे तो कोई कंपनी आलतू फालतू नहीं है जैसे कि उसमें कभी भी गिरावट और कभी तेजी आ जाए। कंपनी बहुत ही रेपुटेड और बढ़िया कंपनी है, बिजनेस करने में भी ज़बरदस्त है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस है। और स्टॉक के बारे में बढ़िया बात कहूँगा कि कंपनी ने एक शेयर पर 3 शेयर फ्री देते, इतना ज़बरदस्त स्टॉक है। पहले यहाँ पर 3,500 ऊपर चल रहा था प्राइस इसका। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोनस देने के बाद इसके प्राइस में एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर स्टॉक की जो एडजस्टमेंट हो चुकी थी वो 1,000 रुपये के करीब हो गई थी, और अभी देखेंगे स्टॉक तो 600 रुपये के करीब मिल रहा है। तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्या नहीं, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें कंपनी में देखनी चाहिए, कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, कोई शेयर गिरवी रखी है क्या कंपनी ने, और कुछ यहाँ पर लिस्ट में आ चुकी है क्या एएमसी जीएमसी, सब कुछ यहाँ पर बातें कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कंपनी से बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए टिकर.com पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया है। आप यहाँ पर खुद देखेंगे, भले ही यहाँ पर आपको प्राइस बढ़िया और ज़्यादा महंगी लगे, मैं आपको कहता हूँ स्टॉक गिर रहा है तब यहाँ पर उस पर ध्यान देना चाहिए और बाद में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आज ही बता दिया था कि अल्केमिस्ट जो यहाँ पर केमिकल था उसके रिलेटेड बता दिया था, उसमें खरीदारी करी होगी तो ज़बरदस्त। आज यहाँ पर देखेंगे स्टॉक ने यहाँ पर 106 रुपये के भी ऊपर, जैसे कि 110 रुपये के करीब करीब उन्होंने आज एक स्टॉक में यहाँ पर तेजी दिखा दी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ उसके ऊपर फोकस करना और आपको रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिलेगी, खाली आपको वक्त देना पड़ेगा। जो भी स्टॉक बताता हूँ उनमें आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। इस कंपनी में देखेंगे, देखिए आरती ड्रग्स इंडस्ट्री फालतू कंपनी नहीं है। आप यहाँ पर इसके रिटर्न देखेंगे, डिविडेंड बढ़िया देती है कंपनी, साथ साथ एंट्री पॉइंट भी गुड है। और साथ साथ देखिए कंपनी में बढ़िया बात, एनालिसिस की राय भी सुन लेना कितना, तो 75% एनालिसिस कहते हैं कि स्टॉक को खरीदना चाहिए। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें मेरे तरफ से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस कंपनी के जो रिजल्ट है, Q2 के जो रिजल्ट है सितंबर के, उसमें थोड़ी यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर कहूँगा कि कमी आई है, इसलिए स्टॉक में गिरावट हो सकती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्टिंग करते देखिए कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा से, जैसे कंपनी का मार्केट कैप और यहाँ पर कंपनी कर्जा कितना, उसके बारे में। अब यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देख लेना। वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी का पी रेशियो कितना सस्ता और कितना बढ़िया है। 26 का यहाँ पर इस कंपनी का पी रेशियो नजर आता है। और मुझे लगता है कि इससे भी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद स्टॉक में खरीदारी करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि स्टॉक बढ़िया है और कंपनी का बिजनेस भी देखेंगे। और मार्केट कैप की बात करें कंपनी के, यहाँ पर 5,984 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर देखेंगे इस कंपनी के मार्केट में कितने हैं, तो यहाँ पर 9,32 करोड़ यहाँ पर शेयर अवेलेबल है। अभी कर्जे के ऊपर आ जाते हैं, कंपनी पर कितना कर्जा उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं और फोकस कीजिए कर्जा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर कर्जे का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको कहता हूँ आप ज़रूर, कंपनी पर कर्जा ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, कर्जा पेड करने में। आप यहाँ पर ज़रूर जान सकते हैं कर्जा पेड करेगी तो कंपनी खुद की डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, कर्जा पेड करती रहेगी। और यहाँ पर जितना प्रॉफिट हो रहा है वो कर्जे जहाँ से लिया उनको पेड करती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी। तो इससे कंपनी खुद एक्सपांड नहीं करेगी, बिजनेस बड़ा नहीं करेगी। बिजनेस बड़ा नहीं होगा, अच्छी तरीके से चलेगा नहीं, तो देखिए आपका भी भला नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट करती है उनका भला कब होता है, कंपनी बढ़िया चलती है तभी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर ज़रूर जान लीजिए आप बिजनेस के पार्ट बन रहे, उस कंपनी का कुछ ना कुछ टेक आपके हाथ में आ रहा है। तो इस बात को बार बार याद करना और यहाँ पर आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 61% की प्रमोटर की होल्डिंग है। आरओसी की बात करें वो भी बहुत बढ़िया है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी आपको ज़बरदस्त नजर आएगा। बिल्कुल ऑल द थिंग्स कंपनी में बढ़िया नजर आते हैं। सेल्स की या प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़िया नजर आ जाएगा। और हम यहाँ पर सेल्स भी देखेंगे तो सेल्स में भी कंपनी की दो राय नहीं कि कंपनी खराब है बोलकर। आप यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कंपनी में स्ट्रेंथ की बातें कर लेते हैं, बढ़िया है कि नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर सेक्टर वाइज बात करें तो मैं आपको कहूँगा सेक्टर में कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी छठे पायदान पर आती है अपने बिजनेस में। और कंपनी में स्ट्रेंथ और जो बढ़िया बात है उसके बारे फोकस कीजिए, भर भर कर आपको सब कुछ बात यहाँ पर बढ़िया मिल जाएगी। कंपनी में एक ही यहाँ पर आपको जो कमी मिल जाएगी, देखिए द कंपनी हैज शो द पुअर रेवेन्यू। खाली अभी जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 3 साल से थोड़ा कम ही दिखा रहा था, मीन्स परसेंटेज में जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट चाहिए थी उतना कुछ नहीं। बट आप देख लीजिए एक जो पॉइंट छोड़ देंगे हम तो बिल्कुल सब कुछ चीज़ें आपको बड़े नजर आ जाएगी, कंपनी में भर भर कर अच्छाई भरी आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न और कुछ जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आपको दिखाने की कोशिश करना, देखिए कंपनी ने कितनी बार बोनस डिविडेंड सब कुछ दिया है उसके बारे में। क्या होता है, देखिए आपको लगेगा सर यहाँ पर डिविडेंड बोनस के लिए बात क्यों करते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आपका भलाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखिए मैं आपको कहता हूँ शेयर की प्राइस में ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी ने बोनस भी यहाँ पर डिविडेंड भी ये भी देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जो पर्टिकुलर कंपनी बताता हूँ, जो भी बताता हूँ वो कंपनी आपको बोनस डिविडेंड देती रहती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर बेनिफिट में रहो। क्यों, आप यहाँ पर देख लीजिए मंथली पर्सन, जैसे कि आप जो नौकरी करने वाले पर्सन है वो यहाँ पर
देखेंगे तो वो यहाँ पर नौकरी से पैसे कमाते हैं, बट मैं कहता हूँ इन्वेस्टर अलग तरीके से कमाना चाहिए। वो तो देखिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बहुत कुछ फायदे हो जाते हैं, प्राइस में इंप्रूवमेंट हो जाती है, डिविडेंड मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी एक साल में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है, डिविडेंड जितनी क्वांटिटी उतनी आपको डिविडेंड मिलते रह जाएगा। आप अगर बोनस की बात करें इस कंपनी के पास बोनस भी देख सकते हैं आप कितने हैं। तो कंपनी ने इतनी बार बोनस दिया 2020 में, अभी सितंबर मंथ में ही, मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 30 को इसकी ड्यू डेट थी, जो एक्सपायरी डेट रहती है जो स्टॉक खरीदने की, उसके बारे में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर 2015 में यहाँ पर कंपनी ने लगातार बात करें तो 3 बार अभी तक डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर बेनिफिट बड़ा अच्छा कैश यहाँ पर जिनके पास भी शेयर होंगे उनके लिए। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर पर फोकस करना, प्रमोटर ने कुछ अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर दी, यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर मार्च महीने की और अभी की बात करें तो यहाँ पर डाटा से देख सकते हैं आप, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना, थोड़ा यहाँ पर स्टेक कम कर दिया है प्रमोटर ने। यहाँ पर वैसी बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉरेन निवेशक की बात देखिए, फॉरेन निवेशक ने 1% का स्टेक इंप्रूव कर दिया है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने भी थोड़ा यहाँ पर स्टेक कम करते हुए नजर आ रहा है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें उनके पास यहाँ पर 4% पहले स्टेक था, अभी यहाँ पर देखेंगे तो 1.5% के ऊपर यहाँ पर स्टेक नजर आ रहा है। आप यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो स्टेक के अंदर यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं उस पर भी फोकस रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक में इंप्रूवमेंट आने के लिए आप यहाँ पर ये जरूर जान लेना, जैसे कंपनी ने जो यहाँ पर बोनस इशू किया तभी यहाँ पर बिकवाली कर निकल गए थे लोग। कुछ यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर बहुत ही होशियार होते हैं, वो यहाँ पर स्टॉक को बराबर देखकर कब एग्जिट करना है, कब उसमें बाइंग करनी है उनको पता होता है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बनना चाहेंगे तो हमारे लिए देखिए बहुत कुछ अच्छे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए बोनस का बेनिफिट आपको हो जाता है और कंपनी में बोनस मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और कंपनी आपके पास क्वांटिटी बढ़ा देती है और आप लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं। इस कंपनी के यहाँ पर रिजर्व की बात करें, कंपनी में रिजर्व में भी कुछ कमी नहीं है, कंपनी की सेल्स भी ग्रो कर रही है, कंपनी बिल्कुल ही कंटिन्यू अपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। यहाँ पर 2016 से लेकर आप यहाँ पर 2020 तक भी या देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व में आपको दो राय की कंपनी ने पूर्ति से रिजर्व में यहाँ पर ग्रोथ करके दिखा दी है। अभी फिलहाल के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास देखिए जो भी फिगर्स दिखा रहा हूँ करोड़ों में है। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं यहाँ पर 629 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व अभी बाकी है बोनस देने के बाद भी। आप यहाँ पर आपको लगेगा बोनस देने के बाद भी इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको कहता हूँ जो भी कंपनी बोनस देती है बायबैक लाती है वो सब कुछ रिजर्व में से भी आता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी से कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर देखिए क्वांटिटी बिल्कुल आपको सेल होती दिखेगी। क्यों? उसके पीछे का रीज़न देखिए स्टॉक अभी भी गिरने के चांसेस बहुत है। मैं आपको बता रहा क्यों उसके पीछे का रीज़न देखिए, स्टॉक और भी गिरने के चांसेस है, इस पर फोकस रहना चाहिए। बाय एंड डिप्स कीजिए। आपको कहूँगा जितना भी आपको अट्रैक्टिव लेवल लगे आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो भी प्राइस अच्छी लगे उस प्राइस पर आप खरीद कर सकते हैं। यहाँ पर 28 अक्टूबर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी के बारे में देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा वैल्यूम दिख रहा है, लगभग यहाँ पर 19,000 करोड़ के मीन्स यहाँ पर हज़ार लैक्स में, सॉरी यहाँ पर फिगर्स लैक्स में है, इतनी क्वांटिटी खरीद जाइए। और साथ साथ देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज बात करें तो यहाँ पर 33% के करीब यहाँ पर क्वांटिटी बाय की जा रही है। यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिट की जो अपनी मात्रा थी वो बढ़ा दी है कुछ। यहाँ पर हम देखेंगे रिजल्ट में तो पिछले रिजल्ट से कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा यहाँ पर डाउन ही रहा है, थोड़ा यहाँ पर उतना कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं जो फिगर से लैक्स में 7,300 था यहाँ पर जून का Q1 का, और Q2 की बात करें कंपनी में तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 यहाँ पर 970 मीन्स यहाँ पर कुछ यहाँ पर लैक्स में देखेंगे तो यहाँ पर 200-300 लैक्स का यहाँ पर फर्क आया है। इस पर भी फोकस रहना चाहिए आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी डिविडेंड लगातार देती रहती है। साथ साथ बताना चाहूँगा कंपनी ने अभी फिलहाल जो अभी इसका रिजल्ट आया है अभी फिलहाल में कंपनी ने यहाँ पर ₹2.5 का यहाँ पर डिविडेंड भी दे दिया है। तो इसलिए जो यहाँ पर पूरा वीडियो देखते हैं उनको यहाँ पर समझ में आ जाता है कंपनी के। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 नवंबर को जो 3 नवंबर तक इस स्टॉक को खरीदा उसको यहाँ पर डिविडेंड भी मिल जाएगा। इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने बोनस भी दिया है, बायबैक भी लाती रहती है, सब कुछ बातें आपकी भलाई की है कंपनी में नजर आती है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक कहाँ पर भी गिरवी रखा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बात है। और अब आज से स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आरती ड्रग्स के रिलेटेड देख लेते हैं कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए लगातार 1 महीने की बात करें स्टॉक में गिरावट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुकी थी। यहाँ पर बोनस के बाद में से स्टॉक देखिए ₹1,000 तक चल चुका था यहाँ पर अपर सर्किट में, और बाद में लोअर सर्किट लगाकर यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉक सस्ता होने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर भी एक्टिव हो जाते हैं स्टॉक में गिरावट और तेजी लाने के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा स्टॉक में आपको फोकस करना पड़ेगा, और मैं आपको कहूँगा ₹600 से भी आपको नीचे मिल जाए, जैसे कि 550, 500 ऐसे लेवल पर खरीदने की कोशिश कीजिए, और उससे भी आपको सस्ता मिल जाए तो बिल्कुल इसकी क्वांटिटी उठा के रखना। आप यहाँ पर आपको नो डाउट मैं आपको ये रिजल्ट भी दिखाऊंगा, देखिए सितंबर के हो, जून के हो, यहाँ पर मार्च के देख लेना। हर किसी रिजल्ट में कंपनी ने दो राय नहीं कि कंपनी खराब है बोलकर, कंपनी बहुत बढ़िया है और इस पर फोकस रहना चाहिए मुझे लगता है। आप यहाँ पर मेरे चैनल से जुड़े तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इस पर फोकस कीजिए और आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।